गमछा बांध कर यूपीएससी पढ़ाने वाले ओझा सर आप में शामिल। दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस से मांग चुके लोकसभा टिकट। सिर पर गमछा बांध कर यूपीएससी की पढ़ाई कराने वाले ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी ने नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर ओझा सर ने कहा कि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो पिछले 22 सालों से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती लाखों में है। अब फरवरी 2025 में होने जा रहे दिल्ली असेंबली इलेक्शन में ओझा सर आपके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगस्त 2024 में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अवध ओझा ने बताया था कि वो पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने पार्टी से प्रयागराज सीट का टिकट मांगा था मगर मिला नहीं। पार्टी ने उन्हें केसरगंज से लड़ने के लिए कहा मगर उन्हें प्रयागराज से लड़ना था। उन्होंने बताया कि अपनी मां के मना करने पर वो केसरगंज से चुनाव नहीं लड़े। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अमेठी सीट पर लड़ने के लिए टिकट मांगा। शुरुआत में पार्टी इसके लिए तैयार थी मगर बाद में किशोरीलाल शर्मा को इस सीट से टिकट मिल गया। अवध ओझा 3 जुलाई 1984 को यूपी के गोंडा में पैदा हुए। उनके पिता श्री माता प्रसाद ओझा पोस्ट मास्टर थे। उनके पास 10 एकड़ जमीन थी। पिता ने अपनी पत्नी को पढ़ाई कराने के लिए 5 एकड़ जमीन बेच दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वकील बनी। दूसरी बार अपने बेटे की पढ़ाई के लिए श्री माता प्रसाद ओझा ने बाकी 5 एकड़ की जमीन भी बेच दी। अवध यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं जहां से आता हूं वहां या तो आपको आईएएस ऑफिसर बनना होगा या फिर अपराधी। उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया मगर मेंस में फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने जेब खर्च चलाने के लिए इलाहाबाद में एक कोचिंग में इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बीए इन हिस्ट्री, एमए इन हिंदी लिटरेचर, एलएलबी, एमफिल और पीएचडी इन हिंदी लिटरेचर की डिग्रियां हासिल की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया 2006 से 2007 की बात है। मैं 2005 में दिल्ली आ गया था। अपने संस्थान खोल दिया था, उष्मा कोचिंग सेंटर। घर से तो कोई पैसा मिला नहीं, हमें खुद ही से कोचिंग सेंटर का रेंट देना होता। घर का किराया, दिल्ली में रहना, तब मुखर्जी नगर का खर्चा होता था 20,000 रुपये महीना। तो वो सारे खर्चे वहन करने थे, इसलिए रात में काम करना पड़ता था और सुबह क्लास लेते थे। शुरुआत में अवध ओझा के पढ़ाने का तरीका बेहद निरस्त था। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके से परेशान होकर स्टूडेंट्स ने कोचिंग छोड़ना शुरू कर दिया। मैंने इसकी वजह जानने के लिए बच्चों से फीडबैक लिया। इसके बाद नए तरीके से पढ़ाना शुरू किया। उनका नया अंदाज छात्रों को पसंद आने लगा। कुछ स्टूडेंट्स ने क्लासरूम में उनके वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर शेयर किए जो वायरल हो गए। साल 2020 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। चैनल के आज 8,80,000 सब्सक्राइबर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज उनकी नेटवर्थ 11 करोड़ रुपए है। ये तमाम सवाल पूछे गए हैं 1947 के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईएएस चैनल के इस कैप्शन में पेपर की तस्वीरें शेयर की हैं। सवालों के साथ उनके जवाब यानी आंसर की भी हैं।